बेटा आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपका ट्यूसडे को जीके का रिवीजन टेस्ट भी है और आप लोग रिवीजन कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप मम्मी पापा को तंग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, पर अब आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। बेटा आपने पहले लेसन 11, लेसन 12 और लेसन 13 कर लिए। आज हम नए लेसन से स्टार्ट करेंगे और ये लेसन हमारा स्पेस से रिलेटेड है। और आप सबको स्पेस पसंद है ना बेटा? आप जानना चाहते हो ना कि व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज रॉकेट, व्हाट इज सैटेलाइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO और व्हाट इज द स्पेस स्टेशन। लेट्स स्टार्ट रिवीजन। लेसन नंबर 40, space talk. Space shuttle. It takes satellite to space so it can orbit Earth and land back on Earth. बेटा ये जो पीछे है ना ऑरेंज कलर का, ये रॉकेट है और ये ऊपर जो इसने होल्ड किया हुआ है ये हमारा स्पेस शटल है। और बेटा मैंने आप लोगों की बुक्स चेक की, वहाँ पे आपने सब ने इसको स्पेस शटल नहीं था, आप वहाँ पे रॉकेट था, आपने क्या कर दिया उसको स्पेस शटल लिख दिया क्योंकि ये रॉकेट पीछे है पर उसने जिसको होल्ड किया हुआ है वो क्या है? स्पेस शटल। स्पेस शटल अर्थ के आसपास घूमती है, उसके ऑर्बिट में घूमती है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कम बैक टू अर्थ। दोबारा से हम करते हैं। व्हाट इज स्पेस शटल? इट टेक्स सैटेलाइट टू स्पेस। इट टेक्स सैटेलाइट टू स्पेस। सेकेंड, व्हाट इज सैटेलाइट? इट इज अ man-made object that orbit the earth. It is helpful in daily life such as communication, weather forecast, navigations, etc. बेटा स्पेस शटल की तरह ही सैटेलाइट हमारे स्पेस में मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वहाँ सेटल है और वहाँ से हमें पहले से ही वेदर फोरकास्ट भी देती है कि आज बारिश आएगी। हम देखते हैं ना बेटा गूगल खोल के कि आज हमारा वेदर कैसा होगा, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन से। हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारे घर केबल आते हैं और बहुत सारे चैनल्स आते हैं, वो किसकी हेल्प से आते हैं? सैटेलाइट की हेल्प से आते हैं। हम फोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, वो किसकी हेल्प से होता है? सैटेलाइट की हेल्प से होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना what is satellite? It is a specialized man-made object that orbits Earth. It is helpful in daily life, for example communication, weather forecasting and etc. What is rocket? They are used to launch satellites and space shuttles in space. बेटा रॉकेट ये है, ये रॉकेट ने किसको उठाया हुआ? स्पेस शटल को। रॉकेट क्या करता है? स्पेस शटल को स्पेस में ले जाने की हेल्प करता है और सैटेलाइट को स्पेस में सेटल डाउन करने के लिए हमारे काम में आता है। तो व्हाट इज रॉकेट? दे आर यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स एंड स्पेस शटल इन स्पेस। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट। बेटा आप लोगों ने सुनीता विलियम और कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है। वे लोग अमेरिका में नासा में काम करते थे और वो बाय बर्थ उनका जो मतलब बचपन जो उनकी मतलब पेरेंट्स थे वो इंडियन थे, लेकिन हम उनको अपने एस्ट्रोनॉट मानते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स and work in space is called astronaut. अब आपको पता चल गया ना कि एस्ट्रोनॉट कौन है? जो लोग स्पेस में
जाते हैं और वहां पर रहकर काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। इसरो, बेटा जी इसरो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेस से रिलेटेड हमारी रिसर्चेस करती है। इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका नाम, फुल फॉर्म इसकी क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेस एजेंसी इन द सिटी ऑफ बेंगलोर। ये इसकी एजेंसी कहाँ है? इन विच सिटी? द स्पेस एजेंसी इन बेंगलोर। आगे हमारा है स्पेस स्टेशन। बेटा जी व्हाट इज स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन इज अ spacecraft where scientists can live and work in orbit for long period of time। बेटा स्पेस के अंदर ही रहने के लिए साइंटिस्ट की जगह बनी होती है, जहाँ पर रहकर वो अपना स्पेस से रिलेटेड काम करती हैं, खाना पीना सोना और कंप्यूटर पे सारी इंफॉर्मेशंस हमारे पास अर्थ पे भेजते हैं। तो स्पेस स्टेशन की हेल्प से साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भेजते हैं। बेटा लास्ट इज फैक्ट फन। बेटा which is the first man-made satellite? The first man-made satellite was the Soviet Sputnik 1 mission, or when it is launched, it launched in 1957. Okay beta, now let's revise next chapter, lesson number 15. Let's start lesson number 15. Chandrayaan 2 Indian Lunar Explorer Mission first launched Chandrayaan 1 and second Chandrayaan 2. It developed by ISRO, Indian Space Research Organization. Indian Lunar Explorer Mission Chandrayaan 2 developed by ISRO. Second one is it consists of a lunar orbit, the Vikram lander and the Pragyan rover, all of which were developed in India. Where it was developed? It was developed in India. Or which lander developed? The Vikram and the Pragyan rover. It was launched from Satish Dhawan Space Center on 22nd July 2019 at 2:43 p.m. Which time? 2:43 p.m. And which center launched? Satish Dhawan Space Center. On which date it was launched? It was launched on 22nd July 19 at time है 2:43 p.m. When craft reached on moon's orbit? Craft reached moon's orbit on 20th August 2019. Craft reached moon's orbit on 20th August 19. Or what is the schedule of moon? Schedule to land on moon in south region. Or which date? On 7th September 19. Divided from the path and lost communication when it was only 2.1 kilometer far from the moon surface and fails in soft landing. बेटा आप लोग जानते हो कि जब वो 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था मून से, तभी उसका कम्युनिकेशन जो था वो लॉस्ट हो गया
और वो अपना जो पाथ था उनका उसका चेंज हो गया और उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो फेल हो गई। नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन नंबर 16 प्रोवर्ब्स। बेटा इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ इसको कंप्लीट करना होगा। लेट्स रिवाइज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो स्लो होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बिना रुके चलते हैं, वही रेस जीतते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त वही होता है जो हमें मुश्किल में काम है। हेल्थ इज वेल्थ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नो पेन नो गेन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकती है चीज वो हमेशा सोना नहीं होती। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे लोग ही आपस में मिलकर बैठते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। A rolling stone gathers no moss. Cut your coat according to your clothes. Repeat after me. Slow and steady wins the race. A friend in need is a friend indeed. Health is wealth. God helps those who help themselves. No pain, no gain. All that glitters is not gold. Bird of a feather flock together. Honesty is the best policy. As you saw, so shall you reap. Actions speak louder than words. A rolling stone gathers no moss. Cut your coat according to your clothes. Next chapter. Name the groups. Beta, copper, gold, platinum, iron belongs to which group? Metals. Rupee, dollar, yen, pound belongs to currency group. Axe, spade, knife, scissor belongs to tools group. Wheat, rice, bajra, maize belongs to cereals group. Chair, table, almirah, sofa belongs to furniture group. Tea, juice, coffee, cold drink belongs to beverage group. Cup, plate, glass, spoon belong to crockery. Earth, Mars, Jupiter, Saturn belongs to planets group. Bangle, ring, chain, necklace belong to ornaments. Pen, pencil, eraser, sharpener belongs to stationery. बेटा मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक की है। आप सब स्टेशनरी के स्पेलिंग में ए लिख जाते हो, वहां क्या लिखना है? ई। क्या लिखना बेटा वहां पे? ई। और एक आप लोगों ने ये कप प्लेट वाला जो है, कप प्लेट ग्लास स्पून, ये क्रॉकरी है ना कि ग्रोसरी। बहुत सारे बच्चों ने इसको ग्रोसरी लिखा हुआ है। आपको पता है कप प्लेट जो है वो किस में आती है? क्रॉकरी में आती है। ये चीजों को आपने वो नहीं करना, मिक्स नहीं करना, आपने ध्यान से इसको करना है। समझ लगी मेरे बच्चे? ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पहले नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले बेटा हम पहले करेंगे करंट अफेयर्स। लास्ट चैप्टर करने से पहले हम पहले करेंगे करंट अफेयर्स। लेट्स रिवाइज। करंट जालंधर डीसी मिस्टर घनश्याम थोरी। जी और टी बेटा कैपिटल डालना है। हु इज द डीसी ऑफ जालंधर? मिस्टर घनश्याम थोरी। Who is the Chief Minister of Punjab? Captain Amrinder Singh. Captain Amrinder Singh. अमरिंदर सिंह के स्पेलिंग में ए कैपिटल, सिंह में एस कैपिटल। स्पेलिंग चेक कर लो बेटा। AMARINDER। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल।
Who is the vice president? M. Venkaya Naidu. M. Venkaya Naidu. M capital, V capital, N capital. इन बातों का बेटा ध्यान रखना है. Former president who passed away recently, Mr. Pranab Mukherjee. P capital, M capital. Prime Minister of India, Shri नरेंद्र मोदी. नरेंद्र में बेटा ई आना है, NARENDRA, नरेंद्र मोदी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद. प्रिंसिपल, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल? मिसेस कमलजीत कौर. हु इज द एक्टिविटी इन चार्ज? मिसेस सोनिया मागो. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लाइब्रेरी? गुरु संगत लाइब्रेरी. Who is the library in charge? Mrs. Basbir Kaur. Who is the medical in charge? Mrs. बलबीर कौर. बेटा नाम की कंफ्यूजन नहीं करनी. बसबीर कौर मैडम लाइब्रेरी के इंचार्ज है, बलबीर मेडिकल. भूमि पूजन सेरेमनी ऑफ राम मंदिर हेल्ड ऑन 5th August 20 in Ayodhya. Receptionist of our school, Mrs. Rupinder Kaur. Number of houses 4. Shakespeare House, कालिदास हाउस, महादेवी वर्मा हाउस और भाई वीर सिंह. बेटा अभी हमने करंट अफेयर लर्न किए. बेटा करंट अफेयर के आंसर आपने फुल सेंटेंस में देने हैं. किसमें देने हैं? फुल सेंटेंस में. लेट्स रिवाइज आवर लास्ट चैप्टर, स्टोरी कैरेक्टर्स. आवर फर्स्ट स्टोरी, द बॉय हू फाउंड अ मैजिक लैम्प. आपने स्टोरी में पढ़ा है, देखा भी है, कई सीरियल्स भी देखे हैं कि एक बॉय होता है जो पुअर है और उसको एक मैजिक लैम्प मिलता है जिसे वो रब करके जिन्नी जिसमें से निकलता है. और वो स्टोरी का नाम क्या है? अलादीन. उसमें जो कैरेक्टर है बॉय, उस बॉय का नाम क्या है? अलादीन. द गर्ल हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल. आपने स्टोरी सुनी है, मैंने आपको बताई भी थी कि एक स्टोरी जिसमें स्नो वाइट एंड 7 डॉग्स, जिसमें एक लड़की बहुत ब्यूटीफुल होती है पर उसकी जो मदर है वो स्टेप मदर होती है. वो भी चाहती है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, क्योंकि दोनों के पास जो स्टेप मदर है उसके पास एक मिरर होता है, मैजिकल मिरर होता है जो बोलता है कि सबसे ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? स्नो वाइट. तो वो जो स्टेप मदर है उस गर्ल को इसी की वजह से घर से बाहर निकाल देती है. तो इसलिए द गर्ल हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, स्नो वाइट. The animal wanted to eat grapes in the garden. आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी, एक फॉक्स होती है, उसको भूख लगती है, वो गार्डन में जाती है, वहाँ वो ग्रेप्स देखती है, वो जंपिंग करना शुरू कर देती है पर वो ग्रेप्स के पास पहुँच नहीं पाती. तो वो जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल था जो गार्डन में ग्रेप्स खाने जाता है? वो था फॉक्स. और स्टोरी का नाम है फॉक्स एंड ग्रेप्स. हमारी नेक्स्ट स्टोरी है द वुड कटर हू सॉ 40 thieves इन द फॉरेस्ट. आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, अली बाबा एंड 40 चोर वाले, जिसमें आपने देखा है कि वहाँ एक वुड कटर होता है, वो बहुत पुअर होता है जो फॉरेस्ट में जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए. और वहाँ से वो एक दिन देखता है कि कुछ चोर जो है वो एक केव के आगे खड़े होकर कुछ बोलते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाते हैं. फिर जो वो सामान लेके आए होते हैं वो वहीं छोड़ के थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं. तो अली बाबा वो उस केव में जाता है और वहाँ से वो उनका गोल्ड चुरा के लाता है. आपने ये स्टोरी सुनी है? तो उस स्टोरी में जो पुअर वुड कटर है वो कौन है? अली बाबा. हु इज द वुड कटर? अली बाबा. नेक्स्ट है द किंग हुज डॉटर टर्न्ड इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड. किंग मिडास. आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी जिसमें आपको बताया था कि एक किंग जिसको बहुत रिच बनने की इच्छा होती है और वो गॉड से विश मांगता है कि मुझे जिसको भी मैं टच करूं मेरी वो सब चीज़ें गोल्ड की हो जाए. लेकिन एक दिन वो अपनी डॉटर को टच करता है तो वो किस में टर्न हो जाती है? स्टैचू ऑफ गोल्ड में. तो उस किंग का नाम क्या था? किंग मिडास. लास्ट स्टोरी है हमारी इस चैप्टर की, द एनिमल दैट वन द रेस. टोर्टॉइस. ये आपने स्टोरी सुनी है द हेयर एंड द टोर्टॉइस, जिसमें दोनों की आपस में कंपटीशन होता है
टोटराइज और हेयर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम रेस करेंगे। हेयर को बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड होता है कि मैं तो रेस जीत ही जाऊंगा, क्योंकि उसको पता होता है कि टोटराइज स्लो चलता है। तो वो क्या करता है, फास्ट भाग के मिड जंगल में थक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि टोटराइज जो है वो तो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो उसने क्या करता है कि तभी क्या होता है कि टोटराइज धीरे धीरे पहुंच के उसके देखता है कि हेयर वहाँ पे स्लीपिंग मोड में है, तो वो बिना रुके बिना रेस्ट किए आगे चला जाता है और जहाँ तक उनकी रेस का लगा होता है और वो वॉन कर जाता है। और हु विन द रेस? टोटराइज वॉन द रेस। बेटा अब आपने क्या करना है कि ये सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं आपने मेरे पीछे पीछे रिवाइज करने हैं और साथ में आपने इनके स्पेलिंग भी लर्न करने हैं। और बेटा आपने सारे करंट अफेयर के आंसर्स जो हैं वो फुल सेंटेंस में लिखने हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल, आपने लिखना है द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल इज मिसिस कमलजीत। को क्या लिखना है? मिसिस कमलजीत कौर इज द प्रिंसिपल इन आवर स्कूल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आया था, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो आपने लिखना कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपने सारे आंसर फुल सेंटेंस में देने हैं और उनके नेम के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखना है। समझ लग गई बेटा? आपको मैं एक असाइनमेंट भेज रही हूँ, आपने वो असाइनमेंट भी करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, रिवाइज योर होल सिलेबस प्रॉपरली। गुड लक।